Hello guys, good morning everyone, and today you all are here in the India's biggest coaching with me Aarti madam, and today we are going to move on the next topic of trigonometry. अरे trigonometry के नए टॉपिक पे जाने के पहले तो हमने trigonometry के बारे में जाना ही, हमने सिर्फ लास्ट वीडियो तक ये जाना है कि ट्रिग्नोमेट्री बनने के लिए दो एंगल्स, दो रेज, दो अलग अलग रेज को लाना है, दो अलग अलग सिस्टम्स को लाना है। हमने ये सब चीजों को पढ़ा। आज एग्जैक्टली जाके हम लोग मुलाकात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के साथ। सो व्हाट एग्जैक्टली बिहाइंड द ट्रिग्नोमेट्री। बड़े सुंदर सुंदर मॉर्निंग के साथ मिलते हैं, जानते हैं अबाउट द ट्रिग्नोमेट्री। कुछ बच्चों के मुंह बन गए होंगे, डेफिनेटली बने हैं यार। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको इस नाम से बड़ी चिढ़ है, ये पसंद नहीं आया होगा ना। क्यों नहीं आया पसंद? क्योंकि हमें अच्छा ही नहीं लगता, ये हमको समझा ही नहीं था 9th-10th में। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो ये कहानी बताएंगे कि ट्रिग्नोमेट्री तो स्किप ही थी सिलेबस से, हमको तो आता ही नहीं है ट्रिग्नोमेट्री। इसका मतलब हमें बेसिक से जाना होगा ट्रिग्नोमेट्री के लिए। जिनके जिनके स्कूल में, बोर्ड में ट्रिग्नोमेट्री स्किप हुई होंगी, उन लोगों के लिए नए रूप रंग में पुरानी वाली ट्रिग्नोमेट्री नए रूप रंग के साथ लेके आई हूं मैं। तो आइएगा, देखते क्या कुछ हमें यहाँ देखने को मिलेगा। पहले हम लोग देखते हैं। चलिए, बेबी बॉस क्या सोच रहे? हम लोग भी सोचते हैं बेबी बॉस के तरह कि बेबी बॉस एग्जैक्टली सोच क्या रहे, किसे देख रहे। ये पिक्चर जो दिख रहा है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे कि पिक्चर है किसकी, बेबी बॉस देख किसको रहे। ठीक है, अभी हम लोग क्या कराते, बेबी बॉस इतने प्यार से देख ही रहे, हम लोग लाइन मार लेते। यार उम्र ही है अपनी लाइन मारने की, मेरी नहीं आपकी। चलिएगा, एक और एक काम करते, दो हम लोग और एक काम करते, तीन। क्या कहानी में ट्विस्ट आया। बेबी बॉस खड़े थे सही लुक में, ठीक। यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ था, है कुछ द फेमस मॉन्यूमेंट है ये। आप बताओगे कमेंट बॉक्स में ये क्या है। फिर बड़े शांति से ध्यान रखते हुए पहले एक ग्राउंड नजर की तरफ ध्यान गई, ग्राउंड नजर की तरफ, ठीक है ना। जिस तरीके से हम लोग खड़े, हमने सीधा देखे, फिर थोड़ी सी पलके उठाए, चाहो तो आप थोड़ा सा फेस भी उठा सकते। फिर पलकों को उठाया। दो अलग अलग चीजें होती है, पलकों को उठाना, पलकों को झुकाना, ठीक है। यहाँ पे क्या लेना, प्रेम भरी कहानी नहीं सुनने वाले हम लोग, क्या कहानी सुनने वाले वो देखिए। मैंने बोला खड़े रहने के बाद पलकों को झुकाना, पलकों को उठाना। जब हम लोग किसी एक चीज को एज अ ऑब्जर्वर, द आई ऑफ ऑब्जर्वर, जैसे मेरी आंखें वैसे आई ऑफ ऑब्जर्वर है, मैंने क्लियर कट ऐसे देखा, मैंने एक एक्सिस बनाया हॉरिजॉन्टल विच इज कॉल्ड एज अ एक्सिस मेरे आंखों की नजर के साथ। फिर मैंने पलकों को ऊपर किया, ठीक है ना। फिर मैंने ऊपर की किसी चीज के तरफ देखा, तो ये जो पैरेलल लाइन बनी हुई थी ये ऊपर के तरफ थी। जब ऐसा जाता है देन इट इज कॉल्ड एज अ, यहाँ पे जो एंगल बनता है बिटवीन द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर एंड द एक्सिस, उसे कहा जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। नाम याद रखो, डिटेलिंग बाद में मिल जाएगी, ठीक है। जब हम लोगों ने सेम वही पोजीशन, मैं आपकी तरफ देख रही, आप मेरी तरफ देख रहे हैं, हम लोग थोड़ा सा नीचे देख लेते। जैसे ही पलकें झुकी, एंगल नीचे की डायरेक्शन में बना। पहला एक्सिस वैसे ही बना था, अभी नीचे के डायरेक्शन में बना, दैट इज कॉल्ड एज अ एंगल ऑफ डिप्रेशन। पहला बना वो क्या था, एंगल ऑफ एलिवेशन। दूसरा बना वो क्या था, एंगल ऑफ डिप्रेशन। बोथ आर द डिफरेंट थिंग। एक एलिवेशन था और दूसरा कौन था बेटा, तो डिप्रेशन था। ये कहानी तक कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते, बेबी बॉस क्या कही। आप जो चीज सोच रहे ना कि मैडम ने बोला कि ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, बेबी बॉस आ गए, पिक्चर्स आ गया, नजरें झुकी, पलके झुकी, ये सब किया, क्यों किया। सी, दिस इज द आई एन ऑब्जर्वर making an angle theta. This is along with the x-axis.
This is considering as the hypotenuse and this is the length of this Qutub Minar. Clear? कैसे नापेंगे हाइट ये पता करने के लिए साथ कौन देगा हमारा, तो ट्रिगोनोमेट्रिक साथ कौन देगा हमारा, ट्रिगोनोमेट्रिक। आज का एक छोटा सा वीडियो सेशन है आपके पास, बहुत छोटी छोटी बातें यहाँ पे पता करनी है। नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको कुछ चीजों को सिर्फ लर्न करके रखना है, आपको रट के रखना है। आपको क्यों ये सब करना है बेटा, क्योंकि आपने जैसे मैंने बोला ना स्टार्टिंग में कि कुछ एक्सक्यूजेस आएंगे, कुछ बातें आएंगी कि हमने तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा ही नहीं है, 10th में हमारा ट्रिग्नोमेट्री कोविड के वजह से स्किप हो गया था, तो हमें जिस बेसिक से चलना है उसके लिए ये प्लेटफॉर्म बनना शुरू है। बिकॉज जब हम लोग एनडीए की एग्जाम देते हैं तो 30 to 35 क्वेश्चन आउट ऑफ 120 हमें कहाँ से आते हैं, तो फ्रॉम द ट्रिग्नोमेट्री। और उसके लिए हमें ट्रिग्नोमेट्री का बेस इतना पक्का होना, इतना कॉन्क्रीट बेस बनाना पड़ेगा बेटा कि हमें कोई भी कितना भी घुमा के सवाल क्यों ना पूछो, हमारे कंसेप्ट नहीं हिलने को। तो इसीलिए आप नेक्स्ट वीडियो आने तक की क्या काम करके रखोगे वो देखिएगा। आप लर्निंग करो, मैं आपको एक डायग्राम बनाऊंगी, वो डायग्राम में फॉर्मेशन देंगे, फॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली हमें सिर्फ और सिर्फ 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को लर्न करना। चलिए डायग्रामिक फॉर्मेट के साथ एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोगों ने एक परपेंडिकुलर दे दिया है, देखिए परपेंडिकुलर निकाल दिया पीएम, यहाँ पे एंगल बना 90 डिग्री, ये बन गया हमारा हाइपोटेनस, एंगल बन गया थीटा का। अभी ये सब चीजों के साथ आपको नेक्स्ट लेक्चर के लिए रीड क्या करना है या लर्न क्या करके रखना है। सबसे पहले द फॉर्मूला फॉर साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, इसको लर्न करिए। कोई बच्चा ऐसे होगा जिसको हाइपोटेनस नहीं समझता, देखिएगा एंगल बनने के बाद यहाँ पे ये एंगल बना थीटा, ठीक है, थीटा के सामने, चलो और थोड़ा सा इसको डिटेल में कर लेते। देखिए यहाँ पे एंगल बना बिटवीन द इनिशियल रे एंड द टर्मिनल रे के बीच में, ठीक। जब हम लोग ये बात करते हैं कि इनिशियल और टर्मिनल रे के बीच में एंगल बना है या बनता है, वो समय पे एंगल के सामने जो साइड आएगी उस साइड को कहा जाता है अपोजिट साइड। यानी ये हमारे लिए रोल किसका प्ले करे बेटा, तो अपोजिट साइड। एंगल को लग के एक साइड जो आती है, इस साइड को कहा जाता है एडजेसेंट साइड। ये हो गया एडजेसेंट साइड। और बराबर 90 डिग्री के सामने जो आती है उसे कहा जाता है हाइपोटेनस। बराबर 90 डिग्री के सामने जो आएगा दैट इज कॉल्ड एज अ हाइपोटेनस। तो हमारे पास 3 साइड हो गए, एंगल के सामने आया अपोजिट साइड, एंगल को लग के आया वो एडजेसेंट साइड, एंगल को 90 डिग्री के सामने आया वो हो गया हमारा हाइपोटेनस। अभी हमारी क्या क्या जरूरत है, हमें कुछ एंगल्स, कुछ वर्ड को लर्न करके रखना है कुछ इस तरीके से। द कंप्लीट डिटेलिंग हम लोग कहाँ पे देखेंगे बेटा, तो नेक्स्ट सेशन में। उसके पहले कल के लिए जो बैकग्राउंड, जो प्लेटफॉर्म हमें बना के रखना है, उसके लिए हमें जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, देखिए पूरी ट्रिग्नोमेट्री नचाएंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, पूरे ट्रिग्नोमेट्री के पूरे खानदान के साथ खिलवाड़ करेंगे। याद ये रखेंगे, एक को मम्मी बनाना है, एक को पापा बनाना है, एक को साइन नाम देना है, दूसरे को कोसाइन देना है, उससे पूरा आगे का पिक्चर बनाना है। वो कराने के पहले हम लोग क्या लर्न करके रखेंगे, क्या रट के रखेंगे। लिटरली आई एम यूजिंग द वर्ड, हम लोग रट के रखेंगे। कोई बहाना नहीं देना है किसी ने कि ये जताने के लिए कि मैडम ये तो हमें 10th स्टैंडर्ड में स्किप हो गया था, ये तो आउट ऑफ सिलेबस हो गया था, हम लोग कोविड वाले बच्चे हैं तो ये चीज को पढ़े नहीं है। नहीं, ऐसा कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा। आप नेक्स्ट वीडियो तक क्या क्या लर्न करके रखोगे, तो फॉर द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, जो डायग्राम में था हमारे पास। एक बार रिवाइज करिएगा, साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। सेकेंड फंक्शन लर्न करोगे आप कोसाइन, विच इज ऑल्सो बी कॉल्ड एज अ कॉस थीटा विद द फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेनस, जिसका आपकी भाषा में फॉर्मूला कुछ ऐसा था, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस। थर्ड था हमारा टेंजेंट थीटा, विच इज ऑल्सो बी कॉल्ड एज अ टैन थीटा।
फॉर्मूला बनेगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस और परपेंडिकुलर अपॉन एडजेसेंट। बचे हुए 3 फंक्शन उसको भी निपटा लेते हैं। सी कोसिकेंट दैट इज कोसेक थीटा विच इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, secant reciprocal of cos theta, and cotangent which is means the cot theta again the reciprocal of tan theta। तो आइएगा डायग्राम से फटाफट निपटाते हैं। सबसे पहले थीटा के सामने वाले साइड को क्या नाम देंगे बेटा? अपोजिट साइड। थीटा को लग के जो साइड होगा उसको नाम देंगे एडजेसेंट, जिसको बेस बोला गया था। 90 के सामने जो वर्क करेगी दैट लाइन इज कॉल्ड एज द हाइपोटेनस। ये सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्री के ट्रायंगल में ही बनना है, बाकी कहीं पे भी नहीं। चलिए, फ्रॉम द डायग्राम व्हाट इज मीन बाय द साइन थीटा। तो थीटा के सामने वाली साइड जो है वो अपोजिट हो गया, इट मीन्स पीएम। हाइपोटेनस यानी हो गया ओपी। सो एज पर द रूल मेरा फॉर्मूला बन गया पीएम अपॉन ओपी। और मैं कल तक इसको लर्न क्या करूंगी? साइन थीटा निकालने के लिए अपोजिट साइड अपॉन क्या चाहिए मुझे? हाइपोटेनस। सेकंड मैं फाइंड आउट करूंगी कॉस थीटा। कॉस थीटा के लिए फॉर्मूला बनता है हमारा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। चलो ढूंढो यहाँ पे एडजेसेंट कौन है। सो ये साइड हो गया आपका एडजेसेंट, इट मीन्स OM अपॉन OP। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग कल के वीडियो में निकालेंगे tan, cot, sec and cosec। पर तब तक के लिए हमें क्या करना होगा? आज के वीडियो में जितना भी हुआ उसको एक बार फिर से रिवाइज करके देखना होगा, उसे पढ़ना होगा, अपना ख्याल रखना होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।